Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 5th subject EVS, our lesson is same, that is from tasting to digesting. और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है straight from the heart और ये आपके EVS के पेज नंबर 19 पे है। और हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture draw a path of food into your body। तो क्या है, आपकी जो EVS की बुक के पेज नंबर 19 है उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, सिर्फ ये बाहर का स्ट्रक्चर बना है, अंदर का नहीं बना है। आपको ये बताना है कि जो आप खाना खाते हो, जब आप उसे मुंह से चबा के फिर निगल लेते हो, स्वेलो कर लेते हो, तो उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है, उसका रास्ता क्या है, उसका पाथ क्या है। ठीक है, वो आपको इस पिक्चर में बनाना है। और मैं आपको ये याद दिला दूँ, कल मैंने आपको पढ़ाया कि आपको अपना खाना जो है वो अच्छी तरह च्यू करना चाहिए, अच्छी तरह चबाना चाहिए, एटलीस्ट 30 to 32 टाइम्स, ताकि वो जो खाना है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह, साथ में वो हम उसे स्वेलो करने में भी हमें उसमें दिक्कत नहीं होती है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी कि हमारा जो माउथ है उसमें ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। वही सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसे डाइजेस्टेबल बनाता है, इजी टू डाइजेस्ट बनाता है, इजी टू स्वेलो बनाता है और थोड़ा टेस्टी भी बनाता है। ठीक है, तो अब जो आपके बुक पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको अब उसका पाथ बनाना है, अंदर वाला पाथ बनाना है। इस पाथ को हम जिससे हम खाना खाते हैं और फिर उसके बाद उसे मतलब जो हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, इस पूरे ट्रैक को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, और जो इसके साथ ग्लैंड्स मिक्स होते हैं, जो इसके साथ ग्लैंड्स लगे होते हैं, जो इसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इसे पचाने में हेल्प करते हैं, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लेके हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो खाना है हम कहाँ से खाते हैं, माउथ से। ठीक है, माउथ में टीथ होता है, टंग होती है, टंग से जो खाना है उसकी मूवमेंट आती है और जो टीथ है उससे हम उसे चबा सकते हैं। और माउथ में सलाइवा भी होता है जो उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमने माउथ में ये खाना चबा लिया अच्छी तरह, फिर हम उसे स्वेलो कर लेते हैं, नीचे निगल लेते हैं। जब हम उसे निगल लेते हैं तो वो एक पाइप में जाता है, वो खाना जो है पाइप में जाता है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, उस पाइप को हम फूड पाइप कहते हैं, उसे हम ओसोफेगस भी कहते हैं, OESOPHAGUS। ठीक है, ओसोफेगस से या फूड पाइप से जब खाना नीचे उतरता है तो नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे हम स्टोमक कहते हैं। ठीक है, स्टोमक, उस स्टोमक में वो खाना जाता है। अब ये खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसे थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है प्रॉपरली, उसके बाद भी या जो थोड़ा बहुत रह गया होता है वो और नीचे जाता है और नीचे इंटेस्टाइन में जाता है। और जो इंटेस्टाइन है ये 2 टाइप के होते हैं। ये आ गए आपके लार्ज इंटेस्टाइन और ये आ गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो प्रॉपर डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ये जो खाना है हमारा पूरी तरह पच जाता है और उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो खाना जो हमें नहीं, जैसे वाटर होगा या कुछ और मटेरियल होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो यहाँ पे जमा हो जाता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एनएस के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और ये लीवर है। ठीक है, और यहाँ पे होता है पेनक्रियास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्प्लीन, और तो ये है हमारा माउथ और ये है फूड पाइप
ठीक है, जो आपको बुक पे पेज नंबर 19 पे पिक्चर बनी है, आपको ये डाइजेस्टिव ट्रैक उसमें बनाना है। तो आप ऐसे बनाओगे, माउथ, फिर उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक, यहाँ से लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम और एनस, जहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।